दोस्तों, महबूब की गली में दम तोड़ने के आरज़ूमंद बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ मैं आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ। बहादुर शाह ज़फ़र भारत में मुग़ल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने सन 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। बहादुर शाह ज़फ़र का जन्म 24 अक्टूबर सन 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय और मां लालबाई थीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद ज़फ़र को 28 सितंबर सन 1837 में मुग़ल बादशाह बनाया गया। ये और बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गई थी और मुग़ल बादशाह मात्र नाम का सम्राट रह गया था। सन 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह ज़फ़र का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों को कड़ी शिकस्त दी। शुरुआती परिणाम हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज़ बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह ज़फ़र ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हडसन ने उन्हें उनके बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और खिज़र सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। जब बहादुर शाह ज़फ़र को भूख लगी तो अंग्रेज़ उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल बादशाह को देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र उर्दू के एक बड़े शायर के रूप में भी विख्यात हैं। उनकी शायरी भावुक कवि की बजाय देशभक्ति के जोश से भरी रहती थी और यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेज़ शासकों को तख्ते लंदन तक हिंदुस्तान की शमशीर चलने की चेतावनी दी थी। जनश्रुतियों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बादशाह ज़फ़र को गिरफ्तार किया गया तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज़ सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये शेर कहा, दमदमे में दम नहीं है अब खैर मांगो जान की ए ज़फ़र, दमदमे में दम नहीं है अब खैर मांगो जान की ए ज़फ़र, अब ठंडी हो चुकी है तेग हिंदुस्तान की। इस पर ज़फ़र ने करारा जवाब देते हुए कहा, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह ज़फ़र जैसे कम ही शासक होते हैं जो अपने देश को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं और कुएं यार में जगह न मिल पाने की कसक के साथ परदेश में दम तोड़ देते हैं। यही बुनियादी फ़र्क था मूलभूत हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ जो अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। बादशाह ज़फ़र ने जब रंगून में कारावास के दौरान अपनी आखिरी सांस ली तो शायद उनके लबों पर अपनी ही मशहूर गज़ल का ये शेर ज़रूर रहा होगा, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, दो गज ज़मीं भी मिल न सकी कुएं यार में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ज़फ़र को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और परपोत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। यही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां उन्होंने 7 नवंबर सन 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। उन्हें रंगून में शिवड़ागोन पैगोडा के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह ज़फ़र दरगाह के नाम से जाना जाता है।